हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने प्रोज पुस्तक का लेसन 2 जिसका नाम लॉस्ट स्प्रिंग है, खोया हुआ बचपन, जो अनीस जंग के द्वारा लिखा हुआ चैप्टर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में 2 कहानियां हैं। एक साहब नाम के लड़के की है और दूसरी एक कहानी है मुकेश नाम के लड़के की। तो सबसे पहले हम साहब नाम के लड़की की कहानी पढ़ते हैं, जो दिल्ली के पास एक सीमापुरी स्थान है, वहाँ पर वो गार्बेज यानी कूड़ा करकट बिनने का काम करता है। तो अनीस जंग उसको जानती थी। तो एक बार वो उससे मिला तो अनीस जंग उससे क्या पूछती हैं, समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन गार्बेज, कभी कभी हमें 1 रुपये भी गार्बेज में मिल जाता है। ये कहानी की थीम है। तो यहाँ शुरू करते हैं। तो जो लेखिका है उससे पूछती है, वाई डू यू डू दिस, तुम ये काम क्यों करते हो। आई आस्क्ड साहब, मैंने साहब से पूछा, हुम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिससे मेरी भेंट लगभग हर सुबह हो जाती थी। स्क्रॉन्जिंग मैंने चुनता था, फॉर गोल्ड इन गार्बेज, जो कूड़े करकट में। अब यहाँ पे गोल्ड आया, गोल्ड शब्द का मतलब होता है उसके लिए कूड़ा करकट गोल्ड के समान था, जो गार्बेज में सोने जैसे सिक्के या कोई कीमती चीज़ों को चुनता रहता था। डंप्स ऑफ माई नेबरहुड, जो मेरे पड़ोस में डंप लगा हुआ था। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहब ने बहुत पहले अपना घर छोड़ दिया था। सेट एमिडेस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो कभी ढाका के हरे भरे मैदानों में रहता था। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, अब उसका घर उसे अपनी दूर दूर यादों में भी प्रतीत नहीं होता है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे फ्रॉम देयर फील्ड्स एंड होम्स, वहाँ पर कई बार बहुत बड़े बड़े तूफ़ान आए जिससे उसका घर और खेत जो है उड़ गया। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे बताती थी, दैट्स वाई दे लेफ्ट, यही कारण था कि उन्होंने ढाका यानी बांग्लादेश की जो राजधानी आज है उसको छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन बिग सिटी, और शहर में आ गए, बड़े शहर में आ गए काम की तलाश में, सोने की तलाश में। वेयर ही हैड नो लिव्स, जहाँ पे वो रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, तो लड़का कहता है, जो उससे क्वेश्चन पूछा था, व्हाट डू यू डू, तुम ये क्या करते हो। तो लड़का कहता है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। ही मटर्स, उसने बड़बड़ा के कहा, लुकिंग अप, ने एक और देखते हुए। गो टू स्कूल, स्कूल क्यों नहीं जाते। आई से ग्लेबली, मैंने बहुत विथआउट थिंकिंग, बगैर सोचे समझे मैंने कहा। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और ये महसूस में तुरंत करने लगी कि मैंने कितनी खालीपन वाली एडवाइस उससे दी है। तो लड़का कहता है, देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस से आस पास कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, जब कोई स्कूल बन जाएगा, आई विल गो, मैं जाने लगूँगा। तो अनीस जंग बगैर सोचे समझे कहते हैं, इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, यदि मैं स्कूल शुरू करूँ तो तुम क्या आओगे पढ़ने के लिए। आई आस्क्ड हाफ जोकिंग, मैंने उससे मजाक की मुद्रा में कहा। यस, हाँ मैं आऊँगा। ही सेज, उसने कहा, स्माइलिंग ब्रॉडली, बहुत तेज़ी से हंसते हुए। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने उसे अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। इज़ योर स्कूल रेडी, और आखिर उसने पूछा, कि आपका स्कूल बन के तैयार हो गया है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, स्कूल बनने में बहुत लंबा समय लगता है। आई से एम्ब्रेस्ड, मैंने लज्जित होकर उससे कहा। एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट हैज़ नॉट मीन्ट, क्योंकि मैंने एक ऐसा वादा उससे कर लिया था जिसका कोई मतलब नहीं था, यानी अनीस जंग को स्कूल बनवाने नहीं जा रही थी। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन इस प्रकार के वादे मेरे इस बंजर संसार में हर कोने में भरे हुए हैं। यानी अनीस जंग चाहती थी कि वह स्कूल बनवाए। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीनों से जानने के बाद, आई आस्क्ड हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा। साहिब आलम, ही अनाउंसर, उसने कहा कि मेरा नाम साहिब आलम है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, शायद वह इसका मतलब नहीं जानता था। फिर नोइंग इज इट्स मीनिंग, अगर वह अपने नाम का मतलब जानता। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, की जिसका मतलब होता है विश्व का भगवान या ब्रह्मांड का भगवान। ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो हो सकता है कि उसे काफ़ी समय लगता है इस चीज़ को विश्वास करने में। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, उसे अपने नाम के बारे में पता नहीं था। ही रूम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, वह गलियों में अपने मित्रों के साथ घूमा करता था। रूम्स माने घूमना होता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, और वो लड़कों की सेना एक ऐसी होती थी जो नंगे पैर होती थी। हु अपीयर लाइक इन द मॉर्निंग, जो सुबह के समय दिखाई देते थे। बर्ड्स, चिड़ियों की तरह। डिसअपियर एट नून, और दोपहर तक गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ, कई महीनों तक। आई हैव कम टू रिकोगनाइज ईच ऑफ द
कई महीनों के बाद आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैंने हर बच्चे को लोगों को पहचान लिया था। वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने एक बच्चे से पूछा तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? तो लड़का उत्तर देता है माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, मेरी माँ अलमारी के ऊपर से उतार कर मुझे नहीं देती हैं। ही आंसर सिंपली, ने साधारणतः उत्तर दिया। इवन इफ शी डिड, अगर वो उतार भी दे, ही विल थ्रो देम ऑफ, तो ये फेंक देगा। एड्स अनदर बॉय, एक दूसरे लड़के ने कहा, हु इज़ वेयरिंग ए शूज़, जो जोड़ी जूते पहने हुए था जो डू नॉट मैच, जो उससे मैच नहीं करते थे, यानी जोड़ों के जो जोड़े थे वो एक दूसरे से मैच नहीं करते थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने इस बात पे कमेंट किया, यानी उसके पैर ना होने की बात कही, ही सफल सिच फेट, उसने अपना पैर हिलाया, एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं कहा। आई वॉन्ट शूज, मैं जूते चाहता हूँ, सेज द थर्ड बॉय, तीसरे लड़के ने कहा। हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, जो शायद पूरे जीवन में अपने कभी एक भी जोड़े जूते के मालिक नहीं बनाता। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, देश में यात्रा करते हुए, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने बच्चों को नंगे पैर चलते हुए देखा था। इन सिटीज़, मैंने शहरों में, इन विलेज रोड्स, गांव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लाइक ऑफ मनी, ये पैसे की कमी के कारण नहीं था, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, बल्कि एक परंपरा बन गई थी कि लोग नंगे पैर रहेंगे। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, एक ने विस्तार से कहा। आई वॉन्डर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज स्पेन अवे पर फ्यूचर स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मुझे आश्चर्य हुआ कि ये अपनी गरीबी को, शाश्वत गरीबी को छिपाने का एक उपाय हो सकता है। आई रिमेंबर ए स्टोरी ऑफ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, मुझे किसी बीच एक कहानी याद आई जो एक उडुपी, यानी जो कर्नाटक में है, वहाँ के आदमी ने मुझे सुनाता था। ऐसे यंग बॉय, जब वो युवा लड़का था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, वह एक पुराने मंदिर के पास से जाता था। वेयर इज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहाँ पे उसके पिताजी पुरोहित यानी पंडित थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वह टेम्पल के पास थोड़े समय रुकता था, एंड प्रे फॉर पेयर ऑफ शूज़, और एक जोड़ी जूते की प्रार्थना करता था। 30 ईयर्स लेटर, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैंने उसी टाउन से भ्रमण किया, एंड द टेम्पल, उसी मंदिर के पास से, विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन द एयर ऑफ डिसोलेशन, जो बिल्कुल अब सूना साना हो चुका था। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड देयर न्यू प्रीस्ट, इसके पीछे की ओर जहाँ पर एक नया पुरोहित रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पे लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक चेयर पड़ी हुई थी। अ यंग बॉय ड्रेस इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक लड़का भूरे रंग की ड्रेस पहने हुए, वेयरिंग सॉक एंड शूज, जो जूते और मुझे पहने हुए था। अराइव्ड पॉइंटिंग, वह हाँफता हुआ आया, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, उसने फोल्डिंग बेड पे अपने बैग को फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, लड़की को देखते हुए, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया। द प्रेयर अनदर बॉय, उस दूसरे लड़की की प्रार्थना, हैड मेड टू द गॉडेज, जो ईश्वर से की गई थी। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, जब कि उसे फाइनली एक जोड़ी जूते मिल गए थे। लेट मी नेवर लूज देम, मैं इनको कभी नहीं खोऊंगा। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। यंग बॉयज लाइक ए सन ऑफ द प्रीस्ट, ये युवा लड़का जो प्रीस्ट का था, नाउ वोर शूज, अब जूते पहनता था। बट मैनी अदर लाइक्स द रैग पेकर्स इन माई नेबरहुड, लेकिन मेरे पड़ोस में रहने वाले बहुत से जो रैग पेपर्स यानी कूड़ा करकट बेचने वाले लोग हैं, रिमीन शूजलेस, वो लोग जूते के बगैर रहते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे।